रीवा के सिरमौर चौराहे पे लगा होर्डिंग चर्चा में है। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस होर्डिंग में लिखा क्या है। तो इस होर्डिंग में लिखा है, अरे ओ जलेबी अपनी जाति तो बता। नमस्कार, मैं सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दरअसल ये होर्डिंग अक्सर अपने अलग अंदाज में विपक्ष पर प्रहार करने वाले और कटाक्ष करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव तिवारी के द्वारा लगवाया गया है। यह होर्डिंग शहर के बीचों बीच स्थित सिरमौर चौराहे पर लगाया गया है। इस होर्डिंग के लगते ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेसियों के द्वारा बनाई गई जलेबी पर सियासत गर्म है और भाजपा कार्यालय पर जीत के बाद इस बार लड्डू की बजाय जलेबियां बांटी जा रही थी। और रीवा में भी बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने जलेबी बनवाकर कांग्रेस पर हमला बोला है। इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसके अलावा जात पात की बातें करते हैं। आइए सुनते हैं बीजेपी नेता गौरव तिवारी को इस पर उनका क्या कुछ कहना है। उसके उलट माहौल देखने को मिला और आप जलेबी की दुकान पे प्रचारता कर रहे हैं, क्या मकसद? देखिए, क्या है कि हवा में दिख रहा था, उलट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन के कुशल कार्य के कारण भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनाई, जो ऐतिहासिक है। दूसरा, ये होर्डिंग का विषय है। होर्डिंग में जो राहुल गांधी जी एक तो जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे, उसके अलावा जो हमेशा जात की जो बात करते आए हैं उस पर है कि क्या जलेबी की भी कोई जात है, वही बता दें। तो इस कारण मैंने ये एक होर्डिंग लगाई है और ये बताने का प्रयास किया है कि हमारा जो देश है वो सभी जाति धर्म समभाव के साथ एक साथ रहता है। यहाँ कोई जाति गत भावना किसी के साथ नहीं है। और कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले जिस तरह से द्वेष फैलाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, ये इस देश में रहते संभव नहीं हो सकता। इसी को लेकर मैंने एक प्रयास है लोगों तक पहुँचाने की बात कही है। हरियाणा में जलेबी फैक्टर पूरे देश में ये बताया गया कि ये उसी तरीके की मशीनों की बात हो रही है। भाजपा ने इसको लिखा जैसे सोने से आलू से सोना बनाने जैसा। भाई, जलेबी तो ऐसे ताजी कुरकुरी सामने बनती हैं। अब वो फैक्ट्री से जैसे आलू से सोना बनाते हैं, वैसे वो कहाँ से क्या बना दे कोई नहीं कह सकता। इसलिए उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए और जनता लेती भी नहीं है। और इसी का परिणाम है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हम पूर्ण बहुमत की क्या 50, 55, 70 तक जाएंगे, वहाँ की जनता ने धूल चटा दिया है कांग्रेस को। और इस तरह से अनर्गल जो बात करते रहते हैं, उसी का परिणाम आप सबके सामने है। विनेश फोगाट ने जीत हासिल की है। लगातार ये कहा जा रहा था विनेश फोगाट इतनी मजबूत नहीं बन के सामने आ पाएगी। देखिए, उनको बधाई, वो जीत के आई हैं। तो जीते तो कांग्रेस वाले बहुत सारी सीटें हैं, उनमें से एक वो भी जीत गई हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, वो 70 का दावा कर रहे थे, तो उसमें वो फेल हो चुके हैं। तीसरी बार सरकार ऐतिहासिक, आज तक हरियाणा में तीसरी बार लगातार कोई सरकार नहीं बनी है और यह बहुत ऐतिहासिक बात हुई है। नरेंद्र मोदी जी को के कार्यकाल को लेकर डबल इंजन की जो सरकार भाजपा की लगातार चलती आ रही, 10 साल का जो विकास वहाँ पे हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। जो जातिगत संघर्ष वहाँ रहता है वो समाप्त हो चुका है, जिसको कांग्रेस लगातार बढ़ावा देती आ रही थी और बढ़ावा देती चाह रही है। इसी का परिणाम है कि हम बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए हैं।